अगला हमारा है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, इससे पहले भी पिछले वीडियो में मैंने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बता दिया था। अब ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत क्यों शामिल हुआ। मुख्य बात ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत क्यों शामिल हुआ, भारत को शामिल होने से क्या फायदा क्या नुकसान हुआ, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था, 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। इसमें क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में पूरा जो देश था वो दो गुटों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र दूसरा धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र दूसरा धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में आपको ब्रिटेन था, मित्र राष्ट्र में कौन था, ब्रिटेन था, और धुरी राष्ट्र में कौन था, जर्मनी था, तुर्की था, इटली था, ये सब क्या था, धुरी राष्ट्र में था, ये सब क्या था, धुरी राष्ट्र में था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, भारत पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, यानी भारत ब्रिटिशों का गुलाम था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो अनेक प्रकार के आंदोलन का शुरुआत किया गया, ताकि भारत जो हो ब्रिटिश सरकार को जो हुकूमत है भारत में उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को क्या कर दिया जाए, समाप्त किया जाए। तो जिसके चलते भारत से बाहर अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रकार के संगठनों का स्थापना किया गया, ताकि उस संगठन को भारत में ला करके ब्रिटिश सरकार को यहां से क्या कर दिया जाए, भगाया जाए, ब्रिटिश सरकार को भारत से निकाला जाए। अब क्या होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हो रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का यह एक प्रकार का क्या कहिए कि भारत जो चाहता था कि हम प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन से स्वतंत्र हो जाए, ब्रिटिश सरकार से क्या हो, स्वतंत्र हो जाए। जिसके लिए इन भारत जो था वो जर्मनी और तुर्की से सैन्य सहायता मांगा, जर्मनी और तुर्की से क्या किया, सैन्य सहायता मांगा कि सहायता, अगर सैन्य सहायता यदि भारत को मिलता है तो ब्रिटेन से क्या होगा, वह स्वतंत्र हो जाएगा, ब्रिटेन से क्या हो जाएगा, वह स्वतंत्र हो। क्या होता था कि भारत जो था वो एक प्रकार का ब्रिटिश का गुलाम था, भारत क्या था, ब्रिटिशों का गुलाम था। लेकिन भारत चाहता था कि हम किसी तरह ब्रिटिश के गुलाम से क्या हो, स्वतंत्र हो, ब्रिटिश के गुलाम से क्या हो, स्वतंत्र हो। जिसके लिए ये था कौन, जर्मनी और तुर्की से भारत ने क्या किया, सैन्य सहायता मांगा। भारत ने सैन्य सहायता किससे मांगा था, तो जर्मनी और तुर्की से इत्यादि, यानी धुरी राष्ट्रों से वह सैन्य सहायता को मांगता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार यह आश्वासन देता है भारत को कि तुम हमारे सपोर्ट करो, तुम हमारा सपोर्ट करो, यदि प्रथम विश्व युद्ध को यदि हम जीत जाते हैं तो भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, भारत को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि बाद में ब्रिटिश सरकार ऐसा करती नहीं है, देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो इसी बीच में प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो भारत से बाहर अनेक व्यक्ति थे जो अनेकों प्रकार के स्वतंत्रता यानी अनेकों प्रकार के आंदोलन का गठन कर रहे थे, ताकि भारत में वह आकर के ब्रिटिश सरकार को यहां से क्या करे, भगाने का कार्य करे। यानी भारत में जब ये प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन और जर्मनी तुर्की वगैरह जब शामिल रहेंगे तो क्या होगा, ब्रिटिश सरकार की क्या होगी, सैन्य शक्ति क्या होगी, कमजोर होगी। तो यह जो ब्रिटिश मतलब जो भारत से बाहर जो सैन्य शक्ति, भारत से बाहर जो हम लोग का एक प्रकार का जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो आंदोलन का गठन किया जा रहा था, उसको भारत में ला करके ब्रिटिश सरकार जो सैन्य कमजोर पड़ रही थी उसको क्या करना, यहां से भगाने का कार्य करना। तो क्या होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो ब्रिटेन ने हम लोग को आश्वासन दिया कि तुम हमारा सपोर्ट करो, जीतने के बाद हमको क्या, तुमको करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो बाद में क्या होता है, हम लोग मित्र राष्ट्र में, यानी भारत जो था मित्र राष्ट्र का सहयोग करने के बाद क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग देना शुरू कर देता है और ब्रिटेन क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है, यानी ब्रिटेन क्या हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाता है। तो इसी क्रम में युद्ध के समय देखिए, युद्ध के समय यानी प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो युद्ध के समय लाला हरदयाल एक व्यक्ति थे जिन्होंने जर्मनी का एक क्षेत्र था बर्लिन, जर्मनी
का एक क्षेत्र था बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किए थे। इसका गठन हुआ था 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। यह गठन करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर निकालना, ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर निकालना। यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय हम लोग भारत जो है ब्रिटेन का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ वैसे व्यक्ति थे जो विदेश में रह करके कुछ आंदोलन बना रहे थे, और ब्रिटिश सरकार जब भी कमजोर होगी भारत में तो उसको क्या करेंगे, भारत से बाहर करने के लिए मजबूर कर देंगे, भारत से बाहर करने के लिए मजबूर कर देंगे। इसी समय युद्ध के समय एक और व्यक्ति थे जिसका नाम महेंद्र प्रताप सिंह था। महेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्थायी सरकार का गठन किया, अस्थायी सरकार का गठन करने के बाद वो भारत में आकर के वही काम करेगा जो ये कर रहा था। यानी ब्रिटिश सरकार का जो सैन्य जो थी कमजोर पड़ेगी तो उसको क्या करेंगे, भारत से बाहर करने के लिए विरोध करेंगे, मतलब उसको भारत बाहर करने का कोशिश करेंगे। तो इसका गठन भी 1915 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन भी 1915 ईस्वी में हुआ था। यानी अस्थायी सरकार का गठन किसने किया था, महेंद्र प्रताप सिंह। ये कहां हुआ था, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इसका गठन हुआ था। अब क्या होता था कि जब प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ही अनेकों प्रकार के आंदोलन हो रहे थे भारत में, तो अनेकों प्रकार के आंदोलन हो रहे थे। उसमें एक आंदोलन था होम रूल लीग आंदोलन, या अनेकों प्रकार का आंदोलन हो रहा था जिसमें था होम रूल लीग आंदोलन, लखनऊ समझौता बाद में हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, बहुत सारे आंदोलन हुए प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो ठीक है, तो इसमें देखिए होम रूल लीग आंदोलन, यह आंदोलन जो था वो दो व्यक्तियों की भूमिका से शुरू की गई थी। दो व्यक्तियों ने इसका स्थापना करने में भूमिका निभाया था। एक व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था एनी बेसेंट। इन दोनों ने मिलकर के भारत में होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किए। देखिए होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत आपको वर्ष 1916 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1916 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। वर्ष 1916 ईस्वी में किसकी शुरुआत हुई थी, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस जो होम रूल लीग आंदोलन जो था वह एक देश था जिसका नाम था आयरलैंड। आयरलैंड में भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे, बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहे थे। तो उस आंदोलन से प्रेरित होकर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। कहां, भारत में। कहां किया था, भारत में। तो आयरलैंड के तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत कहां किए थे, भारत में किए थे। तो एक व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, एक व्यक्ति थे एनी बेसेंट। चलिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं, होम रूल लीग से किस प्रकार संबंधित थे। तो बाल गंगाधर तिलक, देखिए बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 ईस्वी में एक राज्य था जिसका नाम था कर्नाटक। कर्नाटक का एक क्षेत्र था जिसका नाम था बेलगांव। यहाँ हो रहा था सम्मेलन। कर्नाटक के बेलगांव में सम्मेलन हो रहा था वर्ष 1916 ईस्वी में। इसी सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन और होम रूल लीग का स्थापना करने का घोषणा किए। यानी होम रूल लीग का स्थापना करने का घोषणा किए, और साथ साथ स्वशासन की भी बात कहें। स्वशासन जिसका मतलब स्वशासन का अर्थ होता है क्या, कि वैसा देश जिस पर किसी देश का अधिकार ना हो, उसको कहते हैं स्वशासन। उसको क्या कहते हैं, स्वशासन कहते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वशासन की मांग की गई, साथ साथ होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना का घोषणा किया गया। किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा।
अब एक और पॉइंट है जिसमें देखिएगा, ये था कि पुणे जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में, पुणे जो कि है महाराष्ट्र में भी एक सम्मेलन हो रहा था, महाराष्ट्र में एक सम्मेलन हो रहा था, महाराष्ट्र में एक सम्मेलन हो रहा था। इसी सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किए। यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में हुए सम्मेलन में होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किए। अब इसी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था। उनका नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया नारा था। किस आंदोलन में? होम रूल लीग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा दिया था। ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, यानी होम रूल लीग आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा अनेकों पत्रिकाएं जारी की गई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन को पूरे भारत यानी पूरे राष्ट्र में फैलाने के लिए, सब उस आंदोलन से जुड़ सके, इसलिए अनेकों प्रकार की पत्रिकाएं जारी की गई, जिसमें दो पत्रिकाएं सबसे महत्वपूर्ण है। एक पत्रिका का नाम है मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। एक और पत्रिका है जिसका नाम था केसरी, केसरी को मराठी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका कौन कौन थी? मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और केसरी, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी। इस पत्रिका के माध्यम से होम रूल लीग का पूरा यानी होम रूल लीग आंदोलन का क्या हुए, वर्चस्व को बढ़ाए। होम रूल लीग आंदोलन से लोग जुड़ सके ताकि भारत को क्या हो, स्वतंत्र किया जा सके, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करके यहाँ से उसको पलायन किया जा सके। ठीक है। ये था आपका क्या, बाल गंगाधर तिलक। उन्हीं प्रकार एनी बसेंट, उसी प्रकार एक व्यक्ति थे एनी बसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किए। होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किए। कब किए थे? सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किए। ठीक है। उसके बाद देखिए, सितंबर 1916 ईस्वी में जब होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किया गया, अच्छा, ये शुरुआत हुआ था आपको एनी बसेंट द्वारा शुरुआत किया गया था मद्रास में, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है आपको? तमिलनाडु राज्य में एक जगह है मद्रास, वहां इसका शुरुआत किया गया था एनी बसेंट द्वारा। अब देखिए, एनी बसेंट जो थे वो ये तो मद्रास में किए थे, किसका? होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किए थे। ये क्या थे कि जब ये एनी बसेंट भी चाहते थे कि भारत में सब लोग क्या हो, इस आंदोलन से जुड़ सके, जिसके चलते इनके द्वारा भी पत्रिका जारी किया गया था। एक पत्रिका का नाम था कॉमनवेल, दूसरा पत्रिका का नाम था न्यू इंडिया। ये जो कॉमनवेल्थ पत्रिका था वो साप्ताहिक पत्रिका थी, और न्यू इंडिया जो पत्रिका थी वो दैनिक पत्रिका थी। यानी पर डे, यानी प्रतिदिन आने वाला अखबार कौन था? न्यू इंडिया। और सप्ताह में एक दिन आने वाला पत्रिका क्या नाम था? कॉमनवेल्थ।
पत्रिका के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन से व्यक्ति जुड़ सके ताकि क्या हो, अंग्रेजों का बहुत ज्यादा उसका विरोध किया जा सके। तो इन दोनों पत्रिका के माध्यम से एनी बेसेंट लोगों को क्या कर रहे थे, होम रूल लीग आंदोलन में शामिल कर रहे थे। ठीक है, आगे है कि एनी बेसेंट जब 1916 में, देखिए एनी बेसेंट जब ये इस आंदोलन में जब बहुत ज्यादा भूमिका निभा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी, जो कि कांग्रेस पार्टी जिसका गठन 1885 ईस्वी में हुआ था, उन्होंने इस महिला को, एनी बेसेंट एक महिला है, इस महिला को जब ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गए थे, बहुत ज्यादा होम रूल लीग आंदोलन के दौरान बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गए थे, तो इनको वर्ष 1917 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और यह भारत की, यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, उसमें यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अब देखिए, वर्ष 1920 ईस्वी में जो होम रूल लीग आंदोलन जो था, वर्ष 1920 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन का नाम परिवर्तन करके स्वराज सभा नाम कर दिया गया था। यानी 1920 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? स्वराज सभा कर दिया गया था। ये था हमारा होम रूल लीग आंदोलन। इसके बाद है आपको लखनऊ समझौता, जिसमें जो वर्ष 1916 ईस्वी में हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, जो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल क्या हुए थे? विभाजित हो गए थे। तो वर्ष 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें कांग्रेस जो नरम दल थे और गरम दल थे, जो क्या होते हैं, एकजुट हो जाते हैं ताकि देश क्या हो सके, अच्छे से अच्छे देश अच्छी स्थिति में जा सके, किसी में भेदभाव ना कर सके। इसलिए लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी का भी मेल हुआ था। दोनों क्या हुए थे? मुस्लिम लीग जिसका गठन वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ था, वो क्या हुए थे? अलग हो गए थे। मुस्लिम लीग का पार्टी अलग हो गया था। जिसके बाद 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ, उसमें दोनों क्या हुए? एक हो गए थे। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं लखनऊ समझौता।